नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जहां एक तरफ इस चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार को और धारदार बना रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू बीजेपी यानी एनडीए में चुनाव जीतने को लेकर एक कसमकस का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई कंपनियां अलग अलग सर्वे जारी कर रही हैं, जिसमें अभी ताजा 3 बड़ी कंपनियों का सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या इस सर्वे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस दिन से चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा की है, उसी दिन से ही बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें, बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग इसी महीने 28 अक्टूबर को होगी और दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवम्बर को होगी और आखिरी चरण की यानी तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवम्बर को होगी और तीनों चरणों के वोटों की गिनती 10 नवम्बर को की जाएगी। माना जा रहा है कि 10 तारीख के शाम तक या फिर 11 तारीख के सुबह तक सभी 243 सीटों के नतीजे भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही सभी 243 सीटों पर 3 बड़ी कंपनियों का सर्वे निकलकर सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इसमें टीवी चैनल द्वारा भी प्रकाशित किए गए ओपिनियन पोल भी शामिल है। जी आपको बता दें, दैनिक भास्कर द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक चुनाव में लोगों से पूछा गया था कि आप किसे वोट देंगे और क्यों। इस सवाल पर मतदाताओं ने अपना जवाब देते हुए अपना मूड बताया है कि इस बार जो भी प्रत्याशी बिहारियत और बिहार के विकास की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। इस सर्वे में मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दिया है कि इस बार नेता उन्हें न तो अपने पैसे से बहला सकेंगे और न ही नेताओं की दबंगई का उन पे कोई असर पड़ेगा। यानी मतदाताओं का साफ साफ कहना है कि उन्हें कोई भी नेता या प्रत्याशी नोटों के बल पर खरीद नहीं सकता है और न ही किसी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए उन पे दबाव बना सकता है। आपको बता दें, इस सर्वे में 88% लोगों ने कहा है कि वो चुनाव में पैसे खर्च करने वाले प्रत्याशी से ज्यादा काम करने वाले को तरजीह देंगे, यानी पैसे बांटने वाले से ज्यादा जो बिहार में 5 साल तक अपना काम करने के बजाय जनता का काम करे। ये 88% लोग उसे ही वोट देंगे और लगभग 74% लोगों ने कहा है कि बिहार की विभूतियों को जाति से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं सी वोटर के मुताबिक बिहार में बड़ी संख्या में करीब 55% लोगों का कहना है कि वो नीतीश कुमार से नाराज हैं और वो बिहार में सरकार बदलना चाहते हैं। और वहीं लगभग 30% लोगों का मानना है कि वो बिहार में सरकार बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार से गुस्सा जरूर है। और सिर्फ 16% लोगों का कहना है कि वो ना तो नीतीश सरकार से नाराज हैं और ना ही नीतीश सरकार को बदलना चाहते हैं। यानी 16% लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही दोबारा से सीएम बने। इससे साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर वोटर नीतीश कुमार से नाराज है। इन आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो इसका मतलब है कि कुल 84% वोटर नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं और सिर्फ 16% लोग ऐसे हैं जो सरकार से संतुष्ट हैं। लेकिन 84% लोग जो नाराज हैं, उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम नहीं किया है। कहीं न कहीं देखा जाए तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी 84% लोग नीतीश सरकार से नाराज हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इस बार के चुनाव में 84% लोगों का वोट कन्वर्ट हो सकता है। 243 विधानसभा सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस आंकड़े की बात की जाए तो बहुत बड़े टीवी मीडिया चैनल के मुताबिक एक जनमत सर्वेक्षण कराया गया है और साथ ही 243 विधानसभा सीटों की भविष्यवाणी भी की गई है। इस सर्वे के मुताबिक कुल 243 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 46 सीटें जाने की संभावना है। वहीं जेडीयू के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं और एनडीए में शामिल एचएम के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कुल टोटल सीटें की बात करें तो 243 सीटों में से एनडीए को 80 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। वहीं इसके एक अन्य सहयोगी द्वारा बिहार चुनाव का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 73 से 95 सीटें जा सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो यानी आरजेडी प्लस कांग्रेस के खाते में और अन्य जो महागठबंधन में शामिल हैं, उनके खाते में 109 से 140 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले
एबीपी न्यूज सीओटर ने भी अपना सर्वे जारी किया था, जिसमें एबीपी न्यूज सीओटर ने कुल 243 सीटों में से एनडीए के खाते में 141 से 161 सीटें जाने की बात कही थी। वहीं महागठबंधन के खाते में 64 से 84 सीटें जाने की बात कही थी और अन्य के खाते में 13 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बताया था। लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं जो 60% से 84% लोग नीतीश कुमार सरकार से नाराज हैं, उसके हिसाब से बिहार की चुनावी हवा अलग दिशा में बह रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार के बिहार चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।